दोस्तों नमस्कार। न्यूमरो एस्ट्रो एस्पेक्ट्स में मैं गीता कोचर एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, विवाह हमारे जीवन की वो सामाजिक परंपरा है जो एक योग्य साथी के साथ साथ एक परिवार दूसरे परिवार से मिलता है, यानी कि दो लोगों के मिलने के साथ साथ दो परिवारों का भी मिलन होता है। और ये मिलन सही समय पर हो और सही हो, ऐसा हर माता पिता का सपना होता है। परंतु कभी कभी इस सपने को साकार करने में इतनी देरी हो जाती है कि माता पिता परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का विषय है विवाह में विलंब और डिले इन मैरिज क्या है, ज्योतिष या वास्तु कारण जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और 1 मार्च से जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो की क्लासेस शुरू होने वाली हैं उसमें आप सभी का स्वागत है। अगर आप में से कोई उसे ज्वाइन करना चाहे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकता है। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं वीडियो के विषय को। तो विषय है विवाह में विलंब क्यों होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि विवाह के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हाउसेस होते हैं एज़ पर एस्ट्रोलॉजी, एज़ पर कुंडली, वो होता है हमारा 7th हाउस और हमारे कुटुंब या परिवार का 2nd हाउस, और हमारी इच्छा पूर्ति होती है 11th हाउस से। तो 7th हाउस हमारे पार्टनर के घर के साथ साथ हमारी सोशल इमेज भी है, यानी कि हमारी समाज में क्या छवि है, क्या इमेज है, वो भी 7th हाउस है। तो वो इमेज हमारी विवाह के बाद कैसी होगी, या हमारा पार्टनर जैसा होगा, हमारी इमेज कहीं ना कहीं उससे प्रभावित ज़रूर होती है। तो सोशल इमेज, अगर आप अनमैरिड हो और अगर आप विवाहित हो तो आपके पार्टनर के साथ आपकी सोशल इमेज आपका 7th हाउस दिखाता है। तो 7th हाउस या 7th लॉर्ड अगर एफ्लिक्शन में है तो डेफिनेटली विवाह में देरी होगी या विवाह में कुछ परेशानी आ सकती है। उसके साथ साथ विवाह के जो कारक हैं वो वीनस और जुपिटर, जो ब्लेसिंग्स का, वैवाहिक सुख या जीवन में हर सुख समृद्धि का कारक है, वो अगर कहीं किसी कारणवश एफ्लिक्शन में होंगे तो भी हमारे विवाह में परेशानी होगी, देरी भी हो सकती है। तो ये कारण है। उसके साथ साथ 7th हाउस का मैलेफिक्स में होना या 7th लॉर्ड कहीं ना कहीं मैलेफिक प्लैनेट से प्रभावित होता है, राहु केतु एक्सिस में होता है, तो भी विवाह संबंधी परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, ये ज्योतिष कारण हुए, इन्हें दूर करने के लिए आपको जुपिटर और वीनस को अच्छा करने के उपाय करने होंगे। साथ साथ आपका जो 7th लॉर्ड है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, या उससे संबंधित जो भी रेमेडीज़ होंगी वो एज़ पर चार्ट वी हैव टू सी कि क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, क्या इसे ऐसा करना चाहिए जिससे इसके विवाह में जो रुकावटें आ रही हैं, क्या सैटर्न वहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है, क्या सैटर्न किसी कारण से वहाँ 7th लॉर्ड होकर रेट्रो पोजीशन में, या क्या ऐसी पोजीशन है जिस वजह से इसे परेशानी है। तो उसका उपाय हमें ज्योतिष में देखना होगा। परंतु वास्तु को समझना आमतौर पर बहुत आसान होता है, उसके रीजंस भी हमें समझ आ जाते हैं, क्योंकि जो क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम बोलता है उसके आधार पर हम वास्तु जोन को आराम से पकड़ लेते हैं, क्योंकि कुंडली का विश्लेषण करना तो योग्य ज्योतिष ही कर पाता है, परंतु वास्तु के अनुसार जब आप कुछ शब्द बोलते हैं तो उसके अनुसार हम चीज़ों को समझ और पकड़ आराम से लेते हैं। और उन चीज़ों को समझने का जो माध्यम है वो वास्तु बहुत ही सरल और अच्छा उपाय है। तो सबसे पहले जो रिश्तों की बात होती है, सबसे पहले मनपसंद रिश्ते आते ही नहीं हैं, या रिश्ते आते ही नहीं हैं। दूसरी बात है कि रिश्ते आते हैं परंतु फाइनल नहीं हो पाते। तीसरी बात अगर हम करें तो हम समझ नहीं पाते कि हमें, हमारे लिए कौन सा लड़का अच्छा है, कौन सा, हम किस तरह का रिश्ता हमें चाहिए, मतलब कि क्लैरिटी नहीं होती माइंड में, एक सपोर्ट सिस्टम की कहीं कमी होती है। चौथी बात और पांचवी बात होती है कि विवाह होने में या कोई ऐसी परेशानी आती है कि चाह कर भी बच्चे को या कोई किसी कारण से वो चीज़ें पूरी तरह स्ट्रांगली अपने रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाती, यानी कि वो रिश्ता फाइनल होकर वो मांगलिक कार्य नहीं हो पाता। तो दोस्तों, इन सब के लिए जो जिम्मेदार जोन्स हैं वो बात करूंगी ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और उसके साथ साथ ये तीनों जोन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसके साथ साथ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट।
नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा जोन है जो हमारे जीवन में क्लैरिटी और हमारे मेंटल लेवल को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्लियर करता है। अगर हमारा मेंटल लेवल क्लियर नहीं है, हमें यही नहीं पता हमें किस तरह के रिश्ते में आगे बढ़ना है, कौन सा व्यक्ति हमारे लिए अच्छा है बुरा है, किस तरह के रिश्ते की हमें रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपकी अपनी भी एक चॉइस होती है, बाकी तो डेस्टिनी हमें डिसाइड करती है कि हमें क्या मिलेगा, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं एक हमारा मेंटल लेवल होता है कि हमें ये रिश्ता चाहिए, हमें इस तरह से आगे बढ़ना है। अगर वो मेंटल लेवल हमारा क्लियर नहीं है तो चीज़ें मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कहीं हैवी है, वहाँ पर कोई एंटी एक्टिविटी है, कोई एंटी कलर है, तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट को ठीक कीजिए। आप अपने माइंड में ये क्लैरिटी लाइए कि आपको करना क्या है, क्या चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले इसे ठीक कीजिए। उसके बाद आते हैं कि मेंटल लेवल आपका क्लियर है, आपको समझ आ गई है कि चीज़ें ठीक हैं, अब हमें इस तरह से करना, तो उसके बाद आती है कि रिश्ते कैसे आएंगे। रिश्ते आते हैं हमारी सोशल कनेक्शन से, सोशल बॉन्डिंग से, क्योंकि रिश्ते कराने के लिए या तो आजकल तो सोशल साइट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शंस के साथ मिलती हैं कि किसी ने वहाँ रिश्ता कराया तो वो अच्छा है, तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ जो जनरल फैमिलीज़ में हैं, आपके जानकार हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो ही आपको एक योग्य रिश्ते के बारे में बताते हैं। अगर आपका सोशल कनेक्शन यानी कि आपके घर का ईस्ट जोन कहीं डिस्टर्ब है, वहाँ पर एंटी कलर है, एंटी एक्टिविटी है, या उस जोन में आपने कोई ऐसा कलर यूज़ किया हुआ है जिसकी वजह से सोशल कनेक्शन प्रभावित हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके समाज से रिश्ते कटे होंगे, आप समाज से ज़्यादा जुड़े नहीं होंगे, जिस वजह से आपके बच्चों के लिए योग्य रिश्ते कोई आपके लिए नहीं बताएगा कि आप यहाँ रिश्ता कीजिए, या वो लड़का अच्छा है, वो लड़की अच्छी। तो आपको अपने ईस्ट जोन को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। रेमेडीज़ की बात लास्ट में करूँगी, पहले जोन्स में क्या परेशानी होगी वो बात करते हैं। उसके बाद हमारा आता है, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जोन जो है फायर एलिमेंट है और वीनस वहाँ पे रूल करता है। तो अगर वीनस, हमने पहले भी बात की, मैरिड लाइफ के लिए या मैरिज से रिलेटेड कार्यों के लिए वीनस रिस्पॉन्सिबल है या मैरिज का कारक भी है, तो अगर साउथ ईस्ट हमारा ख़राब होगा, और अग्निदेव जो आपने देखा होगा कि जब शादी होती है तो अग्नि के आसपास फेरे लिए जाते हैं, यानी कि वहाँ पर फायर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वो करेज कॉन्फिडेंस के साथ साथ हमें वो एनर्जी देता है कि हम अपनी चीज़ों को एक रिजल्ट पर पहुंचा पाएँ। अगर रिश्ते आते हैं, यानी कि ईस्ट ठीक है, आपका रिश्ता आ रहा है, परंतु वो फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंच पाता, तो कहीं ना कहीं आपके घर का फायर एलिमेंट या साउथ ईस्ट डिस्टर्ब्ड है। तो वहाँ पर टॉयलेट हो सकता है, वाटर हो सकता है। अगर साउथ ईस्ट का जोन नॉर्थ से नीचा हो, यानी कि वाटर एलिमेंट की तरह काम कर रहा हो, यहाँ पर कोई ब्लू या ब्लैक कलर हो, खास तौर पर ब्लू या ब्लैक कलर का बहुत ध्यान रखना है। अगर ये कलर इस जोन में है तो डेफिनेटली साउथ ईस्ट इतना डिस्टर्ब होगा कि वो और प्रॉब्लम्स तो देगा ही, लेकिन विवाह में देरी का भी एक कारण होगा, या रिश्ते जो आ रहे हैं वो फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब ये बात हुई साउथ ईस्ट की। उसके बाद हम बात करते हैं साउथ वेस्ट की। साउथ वेस्ट रिलेशनशिप का जोन है, हमारे पितरों का निवास यहाँ पर होता है। अगर पितरों का आशीर्वाद किसी के जीवन में नहीं होता तो उसके जीवन में सुख सुविधाएं, खुशियों की कमी दिखाई देती है। तो पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है, तभी रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म आपके चलते हैं। और वहीं साउथ वेस्ट जो जोन है हमारा, वो स्टेबिलिटी का भी जोन है। तो रिश्तों में स्थिरता और फाइनेंशियल चीज़ों में भी स्थिरता साउथ वेस्ट से आती है। अगर कहीं किसी कारण से यहाँ पर टॉयलेट है, यहाँ पर रेड कलर है, यहाँ पर आपका रेड कलर होने के साथ साथ कोई भी ऐसी एंटी एक्टिविटी है जो इस जोन को ख़राब करे, ग्रीन कलर भी साउथ वेस्ट को ख़राब करता है, यानी कि जो रेड कलर है वो रिश्तों में कन्फ्यूजन या आर्गुमेंट्स क्रिएट करता है, और अगर ग्रीन कलर है तो बने बनाए रिश्तों को काट देता है, कट करता है। तो यहाँ पर साउथ वेस्ट में ग्रीन, रेड कलर नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किसी देवी देवता की पिक्चर भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जोन है हमारी कनेक्टिविटी इन रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप आपको भगवान से बनाना है तो आप मैरिड लाइफ के बारे में सोच नहीं पाएंगे,
क्योंकि भगवान से रिश्ता रखना अच्छी बात है, परंतु उन्हें नॉर्थ ईस्ट में स्थान दीजिए और एज देवतुल्य उनके साथ अपने रिश्ते रखिए। परंतु अगर आप हर समय साउथ वेस्ट में भगवान को रखते हैं तो उनसे भी वैसे ही रिश्ता होगा जो आप हर समय वैसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप भक्ति में लीन रहेंगे, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कि शादी करनी है या क्या करना है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा बोलते कि मुझे तो करनी नहीं, मैं तो उस आश्रम में जाता हूँ या मैं ये मानता हूँ या वो मानता हूँ। ऐसे भी बहुत से लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार कारण योग्य रिश्ता ना मिलना ही होता है, कारण बहुत से होते हैं, परंतु हमें उन कारणों को ढूंढकर उनके अनुसार ही रेमेडी करनी, क्योंकि वास्तु काम करता है आपके शब्दों पर। यानी कि क्लाइंट जो शब्द बोलता है उसी के आधार पर हमें जोन को पकड़ना है। यानी कि अगर क्लाइंट बोलता है रिश्ते नहीं आते तो हमने ईस्ट को पकड़ा, अगर रिश्ते फाइनल नहीं होते तो साउथ ईस्ट को पकड़ा। अगर हम साउथ वेस्ट कहते कि रिश्ते टिकते नहीं हैं या बच्चा करना नहीं चाहता, मेल मिलाप नहीं रखना चाहता, या उसके मन में कोई इच्छा नहीं है पार्टनर ढूंढने की या पार्टनर पाने की, तो वहाँ साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होती है। और अगर उसे यही नहीं पता उसे किसके साथ रिश्ता रखना है, क्या करना है, तो नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है। और अगर रिश्ते होने के बावजूद विवाह तय हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, आपको एक अंदर से एक इनसिक्योरिटी सी, एक सपोर्ट की कमी महसूस होती है। वो सपोर्ट फाइनेंशियल भी हो सकता है या फिजिकल भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट में डिस्टर्बेंस होना भी इसका कारण है। यानी कि नॉर्थ वेस्ट अगर डिस्टर्ब होगा तो वहाँ पर आपको एक सपोर्ट की, एक अनईजीनेस, एक लोनलीनेस सा लगेगा कि मेरे साथ कोई नहीं है रिश्ते, तो मैं क्यों करूँ, या कुछ भी इस तरह का नेगेटिव फीलिंग आपको आएगा। तो आपको इन सारे जोन्स को देखना है। स्पेशली आपको देखना है ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। बाकी के जोन्स को देख समझ सकते हैं, परंतु विवाह के लिए ये 3 मेजर जोन्स हैं और इनमें रेमेडी भी ज़रूर करनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट को तो सीधा सीधा आपको हर चीज़ के लिए क्लियर रखना है। नॉर्थ ईस्ट को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। घर के अगर नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट जोन अच्छे होंगे तो आपके घर में आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो इन दोनों जोन्स में खास तौर पर टॉयलेट विशेष रूप से वर्जित है। यानी कि कभी भी किसी भी स्थिति में इन दोनों जोन्स में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, रेमेडियल पोर्शन पर जब आ रहे हैं हम, तो सबसे पहला उपाय यही है कि इन दोनों जोन्स में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में कोई रेड कलर, कोई हैवी सामान नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में रेड और ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए। इवन साउथ वेस्ट की जो बेड शीट्स हैं वो भी येलो, ऑफ वाइट, क्रीम, इस तरह के कलर्स की होनी चाहिए। साउथ ईस्ट छोटा हो तो वहाँ पर आप रेड बल्ब लगा सकते हैं, और अगर बड़ा हो तो रेड बल्ब ना लगाइए। ग्रीन कलर को या ब्लू कलर वहाँ से हो तो उसे हटा दीजिए। आप अपने पितरों का पिक्चर वहाँ पर लगा सकते हैं उनका आशीर्वाद पाने के लिए, या कोई पुरानी आपकी फैमिली की मैरिज की पिक्चर हो जिसमें आपके बच्चे, आपका पूरा परिवार साथ है, वो लगा सकते हैं। यानी कि फैमिली पिक का प्लेस है, वो फैमिली पिक आप वहाँ लगा सकते हैं। नहीं तो साउथ वेस्ट के जोन में आप एक डांसिंग कपल को भी लगा सकते हैं। डांसिंग कपल अगर आप लगाएंगे तो भी आप वहाँ पर कपल को अट्रैक्ट करेंगे और उसके साथ साथ यानी कि कपल बनने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ लव बर्ड्स का वहाँ पर प्लेसमेंट बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। यानी कि आप रिश्तों के प्रति, अपने प्यार के प्रति सोचना शुरू करते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये हुआ हमारा साउथ वेस्ट की रेमेडी। उसके साथ नॉर्थ वेस्ट में या ईस्ट में कोई कटिंग मटेरियल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईस्ट में अगर कटिंग सीजर्स वगैरह या कुछ कटिंग मटेरियल होता है तो वो कहीं ना कहीं आपको सोशल कट करता है या आपके सपोर्ट में कमी लाता है। और साउथ ईस्ट कभी भी ब्लू ब्लैक को हमेशा साउथ ईस्ट से दूर रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थी रेमेडीज़ एंड प्रॉब्लम्स जो कि हमें डिले इन मैरिज में देखने को मिलती हैं, या वास्तु के अकॉर्डिंग क्या क्या समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं एज़ पर वास्तु, और एज़ पर ज्योतिष हम कैसे जानें और क्या उपाय करें। और एक ख़ास बात करूँगी कि कुंडली मिलान में अगर प्रॉब्लम आ रही है, रिश्ते आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, परंतु कुंडली नहीं मिल पा रही बच्चों की, तो देखिएगा क्या आपने कहीं कुंडली बच्चों की डिस्पोजल जोन में तो नहीं रखी हुई। अगर ऐसा है तो वहाँ से हटा दीजिए उस कुंडली को। आप चाहे तो नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। तो ये थे वास्तु टिप्स
विवाह में देरी को दूर करने के लिए, यानी कि विवाह समय पर हो, आराम से हो, आपके मन मुताबिक हो। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।